टेक बाय अनामिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये पाइथन क्लासेस की सीरीज क्लास 11th और 12th के CSIP स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ 6 टू 10 के बच्चे जो कि पाइथन पढ़ना चाहते हैं या कोई भी बिगिनर जो इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है उसके लिए ये क्लासेस हैं। अगर आपने पाइथन सीरीज की पहली क्लास जो मैंने अभी ली है अपलोड की थी उसे आपने अगर नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग जा करके उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उस पाइथन क्लास में मैंने पाइथन की स्टार्टिंग कब हुई, उसके डेवलपर कौन है और पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल रखी हैं, मैंने उसमें पढ़ाया है। तो आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि आप उसे जा करके एक बार ज़रूर से उसे देखें और इस क्लास को भी, इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत मेहनत से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और मैं चाहूँगी कि आप सभी इसे अच्छे से देखें और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि इसमें आपको ये क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। फर्स्ट आपका है, हमें पढ़ना है कि पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स जैसे फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। कीवर्ड कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड क्यों कहा गया? रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ड का स्पेशल मीनिंग जो कि पाइथन इंटरप्रेटर में रिटन है या पाइथन इंटरप्रेटर को पता है कि ये इस कीवर्ड की ये स्पेसिफिक मीनिंग है और इस स्पेसिफिक मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोग्राम में जो कीवर्ड आया है उस कीवर्ड पे वो एग्जीक्यूशन करना है। जस्ट लाइक आपका इफ स्टेटमेंट होता है, इफ रिटन हियर, या फिर वाइल स्टेटमेंट हमें दिख रहा है, नॉट हमें दिख रहा है और दिख रहा है, एल्स है, यहाँ पर ट्रू है, नन है, फॉल्स है। ये सारे हमारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। अगर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि इफ स्टेटमेंट अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है यदि। इफ यानी कि इफ क्या है? एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब भी हम कोई स्टेटमेंट इफ के बाद हम राइट डाउन करते हैं तो वो चेक करता है कि क्या वो कंडीशन ट्रू है या नहीं ट्रू है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो भी वो आगे स्टेटमेंट को आगे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो उतने सारे स्टेटमेंट को स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। तो इसी तरह के पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं, अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएँगे, हमें उन सारे कीवर्ड्स के बारे में पता चलेगा कि कौन-सा कीवर्ड हमें कहाँ पर यूज़ करना है और बहुत ही ईज़ी वे में प्रोग्रामिंग हम लोग कर पाएँगे। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको शुरू से प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत ही ईज़ी वे में हम प्रोग्रामिंग कर पाएँगे। तो आगे हम पढ़ते हैं पाइथन का आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है जस्ट लाइक हम स्टूडेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं तो उनका कोई नाम रख देते हैं। ऐसे यहाँ पर है कि किसी वैल्यू का अगर हमें कोई नाम देना है या कोई वेरिएबल है उसे हमें नेमिंग देना है हमें उसका, तो हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करेंगे या फिर हम नेमिंग कन्वेंशंस का यूज़ करेंगे। In programming language, identifiers are names used to identify a variable. अब variables क्या होते हैं? हमने पढ़ा होगा, अगर हम अलजेब्रा में थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी या हमने स्टार्टिंग में अरिथमेटिक हमने पढ़ा होगा, तो हम ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू 2, ये हम लोग यहाँ से पढ़ते आए हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर लिखा x, हम यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2, आपने यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे x क्या है? x इज अ वेरिएबल और 2 क्या है? 2 इज अ कॉन्स्टेंट। इट्स ओके। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं, जो हमने अलजेब्रा में पढ़ रखी होगी, तो इस x को हम वेरिएबल्स कहते हैं और 2 क्या है? इसकी वैल्यू है। x में जो वैल्यू है वो क्या है? 2 है। इसी तरह जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे भी अलजेब्रा के जो मीन्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो होती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स हमें यहाँ पर राइट डाउन लिखना है, लेफ्ट साइड आपका LHS में आपका वेरिएबल होगा, RHS में हम वैल्यूज या वेरिएबल्स या फिर हम कांस्टेंट हम वैल्यू को हम डालते हैं। और इज इक्वल टू का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में लिखी हुई है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल में हम वहाँ पे असाइन करेंगे। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल्स का हम नाम कैसे रखेंगे? कैसे हम उसे एक्स वाई जेड हमने लिखा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हम एक्स वाई जेड होता क्या है। तो सिंपल हम उसे नाम अगर हमें कोई देना है, वेरिएबल का नाम इसलिए भी देना होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू वहाँ पे असाइंड की गई है।
जैसे हमने लिखा एवरेज, तो एवरेज में अगर एवरेज वेरिएबल का नेम है तो हम ये समझ पाएंगे कि उस एवरेज वेरिएबल में किसी किन्हीं वैल्यूज का एवरेज स्टोर्ड होगा। अगर हम ये कहते हैं कि फिजिक्स मार्क्स अगर हमने यहाँ पे नोट किया तो हमें ये समझ आया कि उस वेरिएबल में फिजिक्स के मार्क्स हमारे स्टोर्ड हैं। अगर हम टोटल राइट डाउन करते हैं किसी वेरिएबल का नाम इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमें ये पता चले कि टोटल में क्या होता है कि आपकी जो मार्क्स के टोटल हैं या किसी चीज के टोटल है वो टोटल उस वेरिएबल में आपका असाइन हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर नेम डालना होता है। अब नेम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका नेमिंग का रूल्स क्या है। रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन पाइथन्स। नेम के रूल्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम विदाउट एनी रूल हम वेरिएबल्स हम कर देते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराएंगे तो वो आपका एग्जीक्यूट ना हो और वहीं पे आपकी एरर शो कर दे। तो इसलिए हमें रूल्स पता होने चाहिए कि आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस और लोअर केस। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नेम है वो अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखा हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है एबीजी एवरेज, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। एबीसी नहीं लिखा हमने हमने क्या यहाँ पर लिखा है? मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो आपका स्टार्टिंग है एम है, यहाँ पे ए है, तो ये क्या है? आपके लेटर्स हैं। इसे हम कैपिटल या स्मॉल केस में हम लिख सकते हैं या फिर स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। एक बार ये क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आइडेंटिफायर कैन बी स्टार्ट विद अ डिजिट, ट्रू और फॉल्स। तो ये बिल्कुल गलत है। कभी भी हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स को डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितनी भी लेंथ का हो सकता है। स्टार्टिंग में जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए थे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने रिस्ट्रिक्शन दी थी कि इतने ही 8 वर्ड्स के ही 8 कैरेक्टर्स का ही हम स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल हम बना सकते हैं। लेकिन अभी जो भी नई नई प्रोग्रामिंग आ रही है उसका ये है कि हम कितना भी लेंथ हम ले सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट होनी चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल्स का जो नाम है वो छोटा हो और मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी नाम रखें, जैसे कि हम बच्चों का कोई नाम रख देते हैं, लेकिन बच्चों का बहुत बड़ा भी नाम नहीं रखते, बहुत छोटा भी नहीं रखते हैं। मतलब छोटा भी रखेंगे लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए कुछ। कुछ भी नाम इधर-उधर का हम नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स का भी है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल हम डिनोट कर रहे हैं तो उस वेरिएबल में कौन-सी वैल्यू हमें असाइन करनी है, उसके बेसिस पर हम उस वेरिएबल का नाम हम शो करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल। हमने जो टेबल में पढ़ा था वो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड वेरिएबल्स के नाम नहीं होने चाहिए। कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं होने चाहिए आइडेंटिफायर में। जैसे आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एट द रेट सिंबल है, हैश की है, आपका डॉलर सिंबल है, परसेंट है, ये आपके इसमें आइडेंटिफायर में यूज नहीं होने चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in 3 subjects, we can choose the identifier as marks 1, marks 2, marks 3 and average rather than ABC। तो एवरेज यहाँ पे हमने जैसे कैलकुलेट किया मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 डिवाइड बाई 3, तो ये इंडिकेशन है कि एवरेज में आपके इन तीनों मार्क्स का ये वेरिएबल्स के ही बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज और हमें जानना है कि पाइथन में जो भी हम वेरिएबल असाइंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल LAME, कैपिटल MAR, AS मार्क्स, एवरेज, तो ये जो वेरिएबल्स हैं अगर इसी जगह पे हम स्मॉल MAME लिख लें या स्मॉल मार्क्स लिख दें, स्मॉल से पूरा एवरेज लिख दें, तो दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, नॉट द सेम। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल्स आर नॉट सेम इफ दे आर इन डिफरेंट केसेस। अगर अपर केस और लोअर केस में है, then both the variables are different। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको सब्सक्राइब करना है। अब वेरिएबल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। Variable declaration is implicit in Python, means variables are automatically declared and defined when they are assigned a value are the first time। It means कि variables को हमें स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर नहीं करना पड़ता था। इससे पहले जो पाइथन से पहले की जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, जावा है, C++ है, तो इनमें आपको वेरिएबल को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि उस वेरिएबल में हमें कौन सी वैल्यूज को हम डालेंगे। जैसे a इज इक्वल टू 10 है या b इज इक्वल टू 20 है,
तो यहाँ पे ए और 10 और बी 20 ये क्या है आपके इंटीजर टाइप्स है। अभी जब आगे हम डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स जस्ट लाइक इंटीजर है, आपके फ्लोट टाइप है, आपके स्ट्रिंग टाइप है, जिससे डेटा को हम जब कैलकुलेशन करने करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज जो हमें चाहिए वही आपकी वैल्यूज वहाँ पे हो। तो इसलिए हम आगे हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि जब हम वेरिएबल में वैल्यूज को असाइंड कर रहे हैं, एट दैट टाइम जो वैल्यू वेरिएबल में असाइंड होगी वही वैल्यू का टाइप वेरिएबल हो जाएगा। यानी वेरिएबल का टाइप में पहले से डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम वैल्यूज को असाइन करेंगे उस वेरिएबल का जो टाइप है वो आपका डिपेंड्स ऑन द वैल्यू असाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो 10 क्योंकि हमारा इंटीजर डाटा टाइप है तो ए में ए आपका वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a आपका इंटीजर डाटा टाइप है, b आपका इंटीजर डाटा टाइप है। जब इन दोनों को हम सम अप करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट्स की बात की जा रही है कि कमेंट्स क्या है। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड अ रिमार्क और नोट इन द सोर्स कोड। तो कमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी हम आगे एक प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे कि उसमें कमेंट्स क्या होते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स कैसे हम यूज करते हैं, उन चीज़ों को अभी हम नेक्स्ट क्लास अभी जस्ट मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताती हूँ, मैं इसको अपलोड करूंगी। तो उसके साथ ही आप उसको चेक कर पाएंगे कि कैसे हम किसी प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम जो भी हमने कैलकुलेशंस किया उसे प्रिंट कैसे करते हैं। बस इसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसे एज अ प्रोग्रामिंग एज अ सिस्टम में कैसे हम प्रोग्राम करेंगे और कैसे हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कमेंट्स की बात की जा रही है, कमेंट्स क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम तो कर देते हैं, आपने किसी प्रोग्राम को राइट डाउन किया, वो प्रोग्राम मेरे अंडरस्टैंडेबल में तो है, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम मैंने किसी और को दिया उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने वेरिएबल का प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन नहीं किया हुआ है, प्रॉपर आपने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए या आपने कुछ भी ऊपर नीचे लिख दिया। तो उसका आउटपुट तो सही आ रहा है, आपका प्रोग्राम तो एग्जैक्टली सही आ रहा है, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, वो दूसरा कोई ह्यूमन उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे-छोटे कमेंट्स हम उस प्रोग्रामिंग में हम डाल देते हैं। तो लेकिन प्रोग्राम में जो कमेंट्स हम डालते हैं वो प्रोग्राम या फिर जो इंटरप्रेटर है उसका एग्जीक्यूशन नहीं करता। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक हैश सिंबल यूज़ करके लगाने के बाद, उसके बाद हम उससे जब हम कोई भी टाइप करते हैं, क्योंकि सिंपल हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट हो सकता है, तो वो हम जब लिखेंगे वहाँ पर, तो वो आपका कमेंट पूरी तरीके से इंटरप्रेटर के उसमें नहीं आएगा, वो उसे मतलब स्किप कर देगा। जैसे वो हैश सिंबल लिखेगा उसे स्किप करना है कि हाँ मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है, और उसके आगे वो एग्जीक्यूशन करेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है कमेंट? कमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो कमेंट्स की वजह से हम उस प्रोग्राम को इजिली अंडरस्टैंड करते हैं, हम का मतलब ह्यूमन बीइंग। अगर किसी क्लाइंट्स को आपने उस प्रोग्राम की कॉपी दे दी कि आप ये देख लीजिए हमने ये प्रोग्राम किया है, तो वो उस कमेंट को देख के वो समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने इस जगह पर ये काम किया है। एक छोटा सा नोट जिस तरह से हम लोग यहाँ पे किसी भी जगह पे हम लोग बनाते हैं कि इसका ये मतलब है, वैसे ही हम कमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हैश सिंबल है, पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो रेड कलर का आपको शो हो रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा कमेंट है। यहाँ a इज इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर। अब इनपुट और प्रिंट ये दो आपके क्या है, फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, जो कि आपके इंटरप्रेटर में पहले से डिनोटेड है। इसको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। a आपका वेरिएबल है। अब इसमें जैसे ही लिखा हमने इनपुट इंटर नंबर, आपके नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट, अब ये हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर जैसे टाइप किया था इंटर ए नंबर, ये जब लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था, हमने लिखा था हमने इनपुट इंटर ए नंबर। जब हमने इंटर ए नंबर में यहाँ पे हमने 5 टाइप किया है, क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। तो ये आपकी क्लास, आज की क्लास में हमने इतनी चीजें हमने पढ़ी। क्या क्या हमने पढ़ा था, फर्स्ट हमने कीवर्ड पढ़े, फिर हमने आइडेंटिफायर्स पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा। और नाउ थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।